Thank you, thank you, thank you. Lots of thank you to my all lovely Happy Universe family, and thank you so much for your precious love, time, and respect. I spiritually value a lot your time, respect, and your all the valuable comments that you have yesterday shower as a blessing on our yesterday's video, which was on the self control. I respect you all, and thanks a lot for being the wonderful part of our blessed happy universe. So friends, if you're new on channel, let me introduce again myself. I am Shalini. I am a teacher. I am always here to make you so much happy and blissful. How you can be blessed, we will talk to you later, but before that you have to keep smile in your face. You don't forget that you are born to be happy. आप हैप्पीनेस के एक प्रतीकता क्या बनने के लिए आए हैं? आप एक हैप्पीनेस इंडिविजुअल होने के लिए बने हैं। आपकी हैप्पीनेस जो है वो किसी मटेरियलिस्टिक चीज़ के ऊपर बेस्ड नहीं है, आप खुशी के प्रतीक हैं। तो प्लीज़ आप स्माइल कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर करने जा रही हूँ। आपको समझना भी पड़ेगा और दिल से इस वीडियो को देखना भी पड़ेगा। बार बार रिपीट कर रही हूँ, अगर आपको लगता है कि यू आर नॉट फीलिंग गुड, यू आर नॉट थिंकिंग दैट कि ये मुझे देखनी चाहिए, तो प्लीज़ आप मत देखना। आई हम्बल रिक्वेस्ट इन फ्रंट ऑफ यू। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि यार ये तो मेरे लिए है, और वैसे अगर ये आप अभी इस वीडियो को ओपन करके बैठे हैं ना, तो ये आपने अट्रैक्ट की है, आपके क्वेश्चन का आंसर है इसमें। बट अगर आप कॉन्शियसली अवेयर नहीं होंगे उस कॉन्शियस लेवल पे, तो आपको लगेगा ये तो वैसे ही है। अब चॉइस इज योर्स, व्हाट यू वांट टू डिसाइड। बट लेट मी टॉक अबाउट द सेल्फ कॉन्फिडेंस। व्हाट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस? आपका आत्मविश्वास क्या है, और आत्मविश्वास कैसे जागृत होता है? तो बात करती हूँ कि सेल्फ कॉन्फिडेंस मीन्स जो आपके अपने अंदर एक ऐसा विश्वास जो अपने प्रति जागृत हो जाता है, या आप कह सकते हो ये स्टार्ट होता है सेल्फ बिलीव से। हमेशा ही मैंने आपको ये बात कही है, अभी तक स्पिरिचुअल हेड पार्ट 3 में मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि सेल्फ कॉन्फिडेंस का क्या रोल है हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ में। जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं तो क्या होता है, आपको कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? अपने ऊपर विश्वास करने से। आपको एक मैंने एग्जांपल दी थी कि मान लीजिए 2 बच्चे हैं, और अगर वो एक बच्चा दूसरे की कॉपी कर रहा है, लेकिन उसको क्वेश्चन आता होता है, लेकिन दूसरे को देख के वो क्या करता है, उसको कॉपी कर लेता है, तो गलत कर लेता है अपना आंसर। तो वैसे ही क्या है, यहाँ से ही शुरुआत होती है हमारी डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्फिडेंस एज वेल एज सेल्फ बिलीव। कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए हमारा सबसे पहले अपने आप को समझना, अपने आप को जानना, अपने आप के ऊपर विश्वास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी आप जब कॉन्फिडेंट होते हैं तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी कॉन्फिडेंटली रख सकते हैं। आप जो बता रहे हैं उसके लिए भी आप कॉन्फिडेंट होते हैं, और आप दूसरों के लिए भी उतने ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हो जो आपको उसने बताया और आपने उसको बताया। तो आप दोनों के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाती है बिकॉज ऑफ योर कॉन्फिडेंस लेवल। ठीक है, अब बताती हूँ कि कॉन्फिडेंस क्या है और वो कॉन्फिडेंस क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑल देम। एग्जाम्पल, कॉन्फिडेंस सबसे पहले तो डेवलप होता है हमारे डे टू डे बाई एक्सपीरियंस में। एग्जाम्पल जैसे कि अब छोटा बच्चा मान लीजिए चलता है, अब एकदम तो वो चलेगा नहीं, स्टार्टिंग करेगा, गिरेगा उठेगा, गिरेगा उठेगा, एक टाइम आएगा वो बिना गिरे चलेगा। उसको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस हो जाता है। ठीक है, ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? एक्सपीरियंसेस से। वो एक्सपीरियंस अच्छा बुरा, खट्टा मीठा जैसा भी है, वो आपकी चॉइस है कि आपने अपनी लाइफ में उसको कैसे लिया, बट उसने आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया। ठीक है, अब बताती हूँ कि अब जब ये कॉन्फिडेंस हमारा ओवर कॉन्फिडेंस के लेवल पे कैसे आता है, सेल्फ कंट्रोल यहाँ कैसे आएगा, जस्ट प्लीज़ बी फोकस विद दैट। जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं तो आप क्लियर होते हैं कि जो मैंने बोला है, मतलब मैं क्लियर हूँ। एग्जाम्पल जैसे अगर मैं आपको ये चीज़ श्योरिटी के साथ दे रही हूँ, तो मैं क्यों दे रही हूँ? क्योंकि मुझे इस चीज़ की क्लैरिटी है, मुझे एक्सपीरियंस है इस चीज़ का। ना जाने मैंने इस क्या फेस किया, फेस नहीं कह सकते, बट मैंने एक्सपीरियंस किया उस लेवल पे उस चीज़ को। तो मैंने ये समझा
कि जो भी मैं अब अपने पॉइंट ऑफ व्यू को आपके साथ रख रही हूँ, इट मीन्स आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट दैट। और अगर आप भी रखते हैं तो मैं आपके लिए भी अप्रिशिएबल हूँ। अगर वो मुझे अपने रिलेट के साथ अच्छा लगता है तो वी शुड रिप्लाई दैट, एंड हम उसे अपने आप में ही एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल और आपका एक्सपीरियंस उसमें फिट बैठा है तो वो हमें अप्रिशिएट करना ही है, ठीक है। तो अब बताती हूँ कि एग्जाम्पल, मैं बेस्ट हूँ या मैं नंबर 1 हूँ, इट्स वेरी गुड। मुझसे ज़्यादा तो नंबर 1 कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं, इसलिए अब मैं ओवरऑल पूरी लाइफ टाइम मैं ही नंबर 1 होने के लिए बनूँ। या फिर मुझसे ज़्यादा तो कोई सुंदर है नहीं, अब मैं ही पूरी ज़िंदगी भर दुनिया में सुंदर हूँगी। देन मैं गुड हूँ, मैं बेस्ट हूँ, मैं एक्सीलेंट हूँ, इट्स अ कॉन्फिडेंस। आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को शो कर रहे हैं कि भाई आप जैसे हैं, आप अपने आप को पसंद करते हैं। दूसरा क्या बोलने की कोशिश करे उससे पहले आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दो कि भाई मैं बेस्ट हूँ अपनी जगह पे। अब आप कैसे ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएंगे? अगर आप में ईगो होगा ना, ईगो, हाउ मैनी टाइम्स आई सेड यू दैट लेट ई असाइड एंड जस्ट गो अहेड। व्हाई? अब बताती हूँ यहाँ पे भी, जिस पर्सन में ईगो होगी उसे लगेगा कि मुझसे ज़्यादा तो कोई नंबर 1 ना है ना होगा, देन आप बहुत गलत हो। आपसे हज़ारों नंबर 1 आएंगे। आप देखना, जब ईगो हर्ट होता है तो आपको लगता है मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो रही है। एक्चुअल में सेल्फ रिस्पेक्ट अगर है तो आप अपनी रिस्पेक्ट भी करेंगे और दूसरों की भी करेंगे। लेकिन अगर आप ईगो में हैं तो आप ईगो में क्या करेंगे कि मुझसे ज़्यादा तो कोई है नहीं, मुझसे ज़्यादा कोई ओवर पावर हो नहीं सकता। दैट इज़ वन वे द जेलसी। लेकिन एक जेलसी कंट्रोल लेवल पे होना ठीक है, ह्यूमन नेचर है। मैंने आपको बताया ये कोई भी रीज़न हो सकता है, लेकिन हर इंसान ईगो के कारण ही इस दुनिया में गिरता है नीचे। नंबर 1 बनना इज नॉट अ बिग डील, बट टू मेंटेनेंस ऑफ द नंबर 1 इट इज़ द बिगेस्ट डील। समझ आ गई ना आपको? कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस के बीच में कौन काम करता है? ईगो। आपकी ईगो जितनी ज़्यादा हाई होगी, हो सकता है आप अपने टैलेंट के ऊपर, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आप कुछ टाइम के लिए वो चीज़ अचीव कर लेंगे। एक टाइम आएगा जब आप गिरेंगे भी, क्योंकि आपका ईगो आपको वहाँ पे गिराएगा। और ये बहुत प्रैक्टिकल और ये बहुत गहराई की बात है। घमंड इंसान से कभी भी खुदा भी प्यार नहीं करता। ये बहुत रियलिस्टिक। आप कहते हैं कि भगवान आपसे क्या मांगते हैं? अगर आप उनको फूल भी चढ़ा देंगे वो तब भी खुश है। अरे जिसने हमें इतनी सृष्टि दी, जिन्होंने हमें बनाया, जिसके हम बनाए हुए हैं, हम उन्हें क्या दे सकते हैं? हम उन्हें सिर्फ और सिर्फ थैंक यू दे सकते हैं। हम अपने आप को उन्हें दे सकते हैं। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस यहाँ पे आपकी लाइफ में काम करता है। अब बताती हूँ कि जब सेल्फ कॉन्फिडेंट हम होंगे तो स्पिरिचुअलिटी में कैसे बढ़ते जाएंगे। क्यों मैंने बोला कि अपने आप को फॉलो करो? क्योंकि जब स्पिरिट आपकी टोन्ड होगी, जिस पर्सन में किसी को देखकर जेलसी नहीं आती, गुस्सा नहीं आता, उसे खुशी होती है और वो अपने आप को हर्ट करके भी फिर भी दूसरों को खुश करता है, तो उन लोगों के लिए मैसेज पहले ये कि प्लीज़ राइट नाउ स्टॉप हर्टिंग योरसेल्फ। अब टाइम है कि आप अपने लिए सोचें, अपने लाइफ के डिसीजंस अपने लिए लें। किसी को खुश करने के लिए अब अपने आप को मत मारिए, क्योंकि आप मर चुके हैं अंदर से। आपको रिन्यू होने का टाइम आ चुका है। सो प्लीज़ देर ना करिए और अपने लिए सोचना स्टार्ट करिए। अब बताती हूँ कि स्पिरिचुअलिटी में कैसे आगे जाएंगे, स्पिरिचुअल हेल्थ कैसे आपकी बढ़ेगी। भाई जब अपने आप को फॉलो किया होगा, अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंट होगा, अपने ऊपर विश्वास होगा, तो भाई मुझे पॉइंट आउट लग रहा है, हो सकता है किसी एग्जाम्पल के तौर पे मानती हूँ, आई रिस्पेक्ट, जिस किसी के भी ऊपर कोई ये स्पेसिफिकली पॉइंट आउट नहीं है। वी रिस्पेक्ट ऑल स्टडीज़, एवरी पर्सन। हम अपने आप में यूनिक है और हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ ज़रूर शेयर कर सकते हैं और आप भी अपना दे सकते हैं। या आप एग्जाम्पल के तौर पे बात करती हूँ कि किसी पर्सन को कोई प्रॉब्लम निकल आई और वो बहुत प्योर हार्टेड पर्सन है, लेकिन वो ऐसे पर्सन के पास चला गया, लेकिन वो दुनिया में तो उसका नाम नंबर 1 है, लेकिन जब वो वहाँ पे गया तो उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन उसको नहीं मिला। मतलब वो जो चीज़ आप वहाँ लेने गए वो उनके पास नहीं मिली। तो आप, दुनिया कह रही है नंबर 1 है, नंबर 1 है, और आप क्या करेंगे? यार आपको अपने ऊपर नहीं होगा, क्योंकि जो कॉन्शियसली दिख रहा है आप उसे विश्वास करेंगे, आप रियलिटी। लेकिन चीज़ें आपके अंदर से चेंज होंगी। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन को ही देख लो। आपको लगता है कि ये फ़ोन पहले किसी के दिमाग में प्लान नहीं था, ये किसी ने पहले प्लानिंग की फिर ये दुनिया में आया। तो वैसे ही आपके थॉट्स हैं जो आपके कर्मों को बनाते हैं, जो
आपकी स्पिरिट में भी जाके आपको क्या करते हैं, कॉन्शियस करते हैं जाके। तो यही बात मैं आपको बताने की कोशिश की है यहाँ पे कि क्या होगा यहाँ पे आपको, कि वो पर्सन क्या करेगा। अब वो पर्सन उन्हें क्या कर सकता है, मिसगाइड, क्योंकि वो बॉडीली पर्सन होगा, उसकी तो फीस होगी इतने ज़्यादा पैसे लेने की, लेकिन आपको लगेगा यार अब मेरा काम अगर हो जाए पैसे देके तो मैं करूँगा। तो क्या होगा, आप आदमी के आप तो करेंगे अपनी खुशी के लिए या किसी भी चीज़ में आप करेंगे उस चीज़ को, लेकिन यहाँ पे ये गलती नहीं करनी है। आप उससे ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में, आप उससे ज़्यादा परफेक्ट हो। अपने आप को समझना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि लाखों नहीं अरबों दुनिया इस अंधविश्वास में अपनी लाइफ को इतना हेल कर चुकी है, चाहे वो आपको कोई भी सुपरस्टिशंस को लेकर हो। क्योंकि हर स्टडी हमें होप देती है। पॉजिटिव इफेक्ट तो कुछ और थे, लेकिन लोगों ने अपनी वाइब्रेशन से अपने एक्सपीरियंस को शेयर करके हम लोगों ने भी उसे रियलिटी मान लिया। तो प्लीज़ क्रिएट योर ऑन रियलिटी, ऑन स्टोरी, और अपने आप के ऊपर पहले विश्वास करिए और अपने ऊपर काम करिए। अपने एंगर, हर चीज़ पे कंट्रोल करने की कोशिश करिए। और जब आपको मुश्किल लगता है कि मेरे से ये चीज़ नहीं हो पा रही है, किसी को माफ़ नहीं किया जा रहा है, मुझे गुस्सा आता है, मुझसे कंट्रोल नहीं होता, मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान जाता है, तो प्लीज़ जस्ट ट्राई टू बी थैंकफुल। आप थैंक यू से शुरू करिए। अब मेरी सेकंड वीडियो देख सकते हैं। अगर आप अपनी स्पिरिचुअलिटी में, आप अपने फेथ में, अपनी पीस में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो यू कैन कंटिन्यू विद द सेकंड वीडियो ऑफ माई सेल्फ and you can follow in your life. But now I'll not force you. Everything, everyone, you have to choice for yourself. आप अपने लिए जो चॉइस करेंगे आप बन जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप यू लव दिस वीडियो। एंड जाते जाते एक मेन पॉइंट आपको बताना चाहती हूँ। कॉन्फिडेंस होंगे तो आपके कॉन्फिडेंस को देखकर आपको सुपर नेचुरल पावर्स गाइड करती हैं। आपको रिपीटेड नंबर्स दिखते हैं। आपको पता है एंजल नंबर्स भी होते हैं, मैं ये भी बताऊंगी आपको। उसके बाद क्या होगा, आपको अपनी इंट्यूजन पावर बहुत ज़्यादा फास्टली आपको अपने लिए इंट्यूजन्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी। आपको बहुत जल्दी डिसीजंस लेने के लिए करेक्टली उसी टाइम आप एक्शंस लेने स्टार्ट कर दोगे। आपकी आंखों में एक अलग से चमक होगी। आप दुनिया में रिफ्लेक्शन की तरह काम करोगे। आपको यकीन नहीं आता ना, आप करके देखो फिर मेरे साथ शेयर करो। आई एम श्योर, आई एम गारंटेड अबाउट दैट। I wish, I pray, God bless you with lots of happiness and vibrational mind and peace. Bye bye. I love you all. Take care.